नमस्कार दोस्तों, राम राम। ये 75 क्वेश्चन है, ठीक है, हिंदी व्याकरण के। बता देता हूँ किस प्रकार के क्वेश्चन हैं। ये आएंगे जैसे कि मेमोरेंडम के लिए सही पारिभाषिक शब्द है, ठीक है। निम्नलिखित में से निर उपसर्ग से बना है, ये तो 5 या 6 क्वेश्चन ही मिलेंगे इस प्रकार से के, तो ठीक है। निर उपसर्ग से बना शब्द है, अक प्रत्यय से नहीं है, किस समूह के सभी शब्द पर्यायवाची हैं, हस्तलिख शब्द का सही समास विग्रह है, दूरमनीय शब्द में कौन सा उपसर्ग है, संभव शब्द में कौन सा उपसर्ग लगाने से वह विपरार्थक शब्द बन जाएगा, कौन सा शब्द संज्ञा है, ठीक है। त्रिकालदर्शी किसे, वैसे अपने समास है नहीं है। महात्मा गांधी का देश सदा आभारी रहेगा, ठीक है, कौन सी अशुद्धि है। अभ्युदय शब्द में कौन सी संधि है, प्रत्याशा शब्द में उपसर्ग है, ठीक है। विधेयक, आयोग, विनियोजन शब्दों के लिए अंग्रेजी शब्दों का सही विकल्प शब्द चुनिए, ठीक। लाख प्रयत्न करो तब भी कुटिल व्यक्ति अपनी कुटिलता नहीं छोड़ता, लाख प्रयत्न करो तब भी कुटिल व्यक्ति अपनी कुटिलता नहीं छोड़ता अर्थ के लिए उपयुक्त लोकोक्ति है, ठीक है। ये 150 क्वेश्चन है। समुद्र का पर्यायवाची शब्द नहीं होगा। बर्तनी की शब्द संबंधी अशुद्धि से सब युक्त कौन सा है, बर्तनी संबंधी अशुद्धि से युक्त कौन सा है, ठीक है। निम्न में अशुद्ध वाक्य चाटिए। आदेश का पालन किया जाए, वाक्य में प्रयुक्त वाच्य है, वह खाना खाकर सो गया। तो ये है, ठीक है। हिंदी व्याकरण के ही हैं 4-5 क्वेश्चन, वो इस प्रकार के हैं शब्दार्थ के बारे कि भाई ये इसकी क्या अर्थ होगा इंग्लिश से वो। तो चलिए शुरू करते हैं 75 से, ठीक। 99 के फेर में पढ़ना मुहावरे का सही अर्थ है, बताइए क्या करें इसमें। धन जोड़ने में लगे रहना, मूर्खता के कार्य ये तो नहीं है, किसी चक्कर में यही होना चाहिए, परिवार के नहीं यही होना चाहिए 76 में। धन जोड़ने में लगे रहना, 99 के फेर में पढ़ना मुहावरे का सही अर्थ है। 99 के फेर में पढ़ना मुहावरे का सही अर्थ है 76 ए गलत हो गया भाई। धन जोड़ने में लगे रहना, अपन तो यही बोलते थे कि भाई अब इसने ना ये इसके हिसाब से दिया है, वैसे ये भी सही है कि भाई 99 के फेर में पढ़ना, ठीक है ना। यानी कि किसी संकट वगैरह में इस प्रकार से फंसना या फिर पढ़ना, वो भी हो सकता है। किसी चक्कर में पड़ जाना, चक्कर, अगर ये संकट दे देता ना, किसी संकट में पड़ना, किसी दुविधा में पड़ना, है ना, किसी संकटग्रस्त समस्या में पड़ना, ठीक है, तो फिर वो आ जाता 99 के फेर में पड़ना, ठीक है ना। जैसे कि सचिन तेंदुलकर 99 शतक, तो 99 शतक होने के बाद बहुत तगड़ा हुए थे ना वो 99 शतक, तो ऐसे है ये। तो ये भी सही है और मैं बता रहा हूँ ना, ये भी लगभग में सही होना चाहिए। 99 के फेर में पढ़ने मुहावरे का सही अर्थ है 76 में ये है धन जोड़ने में लगे रहना, ये अपन को पता नहीं है भाई। 99 के फेर में पढ़ना मुहावरे का सही अर्थ है। मेमोरेंडम के लिए सही पारिभाषिक पहले खुद से करने की कोशिश करेंगे, सही हो जाता है तो ठीक है, नहीं होता है तो ठीक है, फिर आंसर देखेंगे, ठीक है। ये सबसे बेस्ट तरीका होता है। मेमोरेंडम के लिए सही पारिभाषिक शब्द है विज्ञप्ति, वैकेंसी। नोटिफिकेशन तो अधिसूचना है, ये पटवारी 2025 में आ चुका है अधिसूचना। ज्ञापन, ठीक है ना, कि भाई हम तो ज्ञापन देने जा रहे हैं, ठीक है ना। ज्ञापन में जो अभिवादन शब्द है ना, वो शब्द का प्रयोग नहीं किया जाता है ज्ञापन में। ये 1 ही घंटा लगेगी इस प्रकार की ये जो कक्षा है ना 9 से 12, उसमें है ये कार्यालय सूचक जो पत्र है, उसको अच्छी तरीके से पढ़ लेना भाई, वहाँ से क्वेश्चन आएगा 1 या 2, एक तो आएगा ही। मेमोरेंडम के लिए पारिभाषिक शब्द है तो सूचना, विज्ञप्ति तो आएगा नहीं, ज्ञापन, अधिसूचना नोटिफिकेशन हो गया, और सूचना इन्फॉर्मेशन, तो यही करते हैं 77 में, सही है, जीत गए जंग। ज्ञापन यानी कि ज्ञापन को बोलते हैं मेमोरेंडम। मेमोरेंडम के लिए सही पारिभाषिक शब्द मेमोरेंडम, 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 ज्ञापन, 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 ठीक है भाई, ज्ञापन। बैग का हिंदी अनुवाद होगा राजीव बिगेन टू पेरिस संजीव। अगर है ना, जैसे कि अगर कोई भी शब्द बता रहा हूँ, वैसे अपन ने हिंदी व्याकरण पूरी पढ़ ली है पढ़ने को तो, लेकिन वो कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि जब सवाल नहीं होते हैं ना तो कोई मतलब नहीं है भाई। कुछ ही सवाल होते हैं, कुछ नहीं होते हैं, ठीक है। लेकिन उसका जो सार है ना, उसका वो सार यही है, अगर आपने इंग्लिश व्याकरण का जो क्वेश्चन है, अगर उसका आपने हिंदी अर्थ कर दिया ना सही ढंग से, तो चाहे वो कुछ कुछ भी पूछ रहा है, डिटर्मिनर है, कंजक्शन है, या फिर कोई भी कुछ भी पूछ रहा है, अगर हिंदी अर्थ आ गया ना आप पे वो, तो आप उसको कर देंगे। ये यानी कि वो 90% क्वेश्चन उसको कर देंगे, चाहे वो कुछ भी पूछ रहा है हिंदी व्याकरण के आधार पर,
आई बात समझ में। तो राजीव बिगेन टू पेरिस संजीव, वाक्य का हिंदी अनुवाद होगा। अब अनुवाद का मतलब यही है, ना तो आपको कुछ अलग शब्द लगाना है, आई बात समझ में, यहाँ पर खुद की ओर से उसमें कुछ नमक मिर्च लगाना है, जो है उसको उस हिसाब से, ठीक है। लेकिन जैसे कि भाई जो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट और वो होता है ना, उनका क्रम थोड़ा बहुत डिफरेंट होता है हिंदी और इंग्लिश में, तो वही ध्यान रखना है और कुछ नहीं है। जैसे कि हिंदी में तो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट कुछ ऐसे ध्यान नहीं है ना। वाक्य का हिंदी अनुवाद होगा, राजीव बिगन टू पेरिस संजीव, राजीव संजीव की तारीफ कर रहा था, राजीव संजीव की प्रशंसा करने लगा, राजीव ने संजीव की प्रशंसा की, कर रहा था, तो बाज बार तो आया नहीं है इसमें, है ना। राजीव बिगैन टू पेरिस संजीव, तो अपन पे जैसे कि हिंदी की व्याकरण आती नहीं है, लेकिन करने की कोशिश करते हैं। राजीव संजीव की प्रशंसा करेगा, राजीव बिगैन टू पेरिस संजीव, करेगा, गा, बाज बार तो आया नहीं है, था हटा देते हैं। तो राजीव संजीव की प्रशंसा करने लगा, करने लगा, टू है ना, राजीव संजीव की प्रशंसा करने लगा, टू। जैसे कि भाई जयपुर टू दिल्ली जाएगा, है ना, क्रिया हो रही है ना। चलो इसको पेंडिंग में रखते हैं। राजीव ने संजीव की प्रशंसा की, राजीव बिगन टू पेरिस संजीव, राजीव बिगन का मतलब प्रशंसा ही होगा, बिगन और पेरिस संजीव। तो राजीव ने, अब इसमें इसको भूल जाइए क्या कह रहा है, इसको भूल जा क्या करा है, हिंदी के हिसाब से करिए कि भाई इसमें कौन सा सही बैठ सकता है। राजीव संजीव की प्रशंसा कर रहा था, ये तो बिल्कुल नहीं आएगा, कर रहा था बाज बार है भी नहीं है। प्रशंसा करने लगा, तो ये टू आ रहा है, तो इससे पता चलेगा, है ना, टू। राजीव ने संजीव की प्रशंसा की, तो ये टू क्यों आया, तो अगर प्रशंसा की तो ठीक है। राजीव संजीव की प्रशंसा करेगा, चलिए यही करते हैं, ले बजरंग बली का नाम, सही है भाई, जीत गए जंग, आई बात समझ में। टू, ये टू से पता चला है ना, राजीव संजीव की प्रशंसा करने लगा। कार्यालय पत्र में सबसे ऊपर लिखा जाता है, तो जैसे कि ये कोई कार्यालय पत्र का ड्राफ्ट है, तो जैसे कि जो अपने पत्र लिखते हैं ना, अब पता तो वो ऊपर ही आता है आने को, तो अपने जो आज्ञाकारी वो टीचर के लिए, जैसे कि सेवा में श्रीमान प्रधान अध्यापक विषय महोदय, है ना। लेकिन सचिव वगैरह लिखते हैं ना, वो अपने नीचे ये दाई और करते हैं। ये वहाँ से पूछेगा वो क्वेश्चन कि बताइए, जो सचिव वगैरह को जो पत्र लिखे जाते हैं, कार्यालय पत्र होते हैं, वो किस प्रकार के हैं, अनौपचारिक पत्र होते हैं, उनमें क्या जुगाड़ पानी होता है, ठीक है, क्वेश्चन आएगा एक यहाँ से। कार्यालय पत्र में सबसे ऊपर लिखा जाता है, तो जैसे कि ये कार्यालय पत्र का ड्राफ्ट है, तो पत्र क्रमांक लिखा जाता है, यहाँ पर दिनांक लिखा जाता है, कार्यालय का स्थान, यहाँ पर प्रेषित को संबोधन, ऑफिस पत्र में पत्र क्रमांक आएगा भाई सबसे ऊपर, तो ठीक है। दिनांक, कार्यालय का स्थान, अब ये अपन से ये नहीं पूछ रहा है कि भाई दाईं ओर क्या लिखा जाता है, या फिर बाईं और दाईं ओर क्या लिखा जाता है, ठीक, बीच में क्या लिखा जाता है, ठीक है। यहाँ पर जो हस्ताक्षर है वो कहाँ होते हैं, ठीक है, भवदीय आज्ञाकारी से वो अलग अलग पत्रों में अलग अलग है, वो पत्र क्रमांक ही करते हैं। ये तो गलत हो गया भाई, कार्यालय पत्र में सबसे ऊपर लिखा जाता है, कार्यालय का स्थान है, ये पढ़ना पड़ेगा दोबारा से, कार्यालय पत्र है, ज़्यादा नहीं है, आधी घंटे का वीडियो पड़ेगा ये। कार्यालय पत्र में सबसे ऊपर लिखा जाता है, कार्यालय का स्थान है, 9 से जो 12 के हिंदी व्याकरण उसमें दे रखा है, पढ़ लेना। कार्यालय पत्र में सबसे ऊपर लिखा जाता है कार्यालय का स्थान, तो ऊपर ये है, कार्यालय का स्थान लिखा जाता है कि भाई ये कहाँ से भेजा गया है, कार्यालय का स्थान। कार्यालय पत्र में सबसे ऊपर लिखा जाता है कार्यालय का स्थान। चल बता ही देता हूँ, ये है अध्याय 17 पत्र एवं कार्यालय अभिलेखन। जब इसमें सरलता, ये किसकी पूछ रहा है, पत्र लेखन की, ये विशेषता है, अच्छे पत्र की विशेषता, सरलता, स्पष्टता, ठीक है, संक्षिप्तता, इसके बाद में क्रमबद्धता, ठीक है, संपूर्णता, प्रभावशीलता, वह सज्जा, इसको तो कर देंगे। पत्रों के प्रकार, व्यक्तिगत
व्यक्तिगत व्यक्तिगत या पारिवारिक पत्र, कार्यालय या राजकीय पत्र, व्यावसायिक पत्र, अन्य विविध, प्रार्थना पत्र, आवेदन पत्र आदि। ठीक है, तो व्यक्तिगत या पारिवारिक पत्र क्या होते हैं? किसी व्यक्ति द्वारा अपने परिवारजनों या मित्रों को कोई पत्र लिखा जाता है तो उसे व्यक्तिगत या पारिवारिक पत्र कहते हैं। उनमें कोई दिक्कत नहीं है, जो टफ है ना उनको ही देखेंगे। जैसे कि ये पूछ रहा है जो व्यक्तिगत, अब वो पूछेगा जो व्यक्तिगत पत्र है उसमें प्रेषक का पता व नाम लिखा जाता है, दाईं और ऊपर है, दाईं और ऊपर। और जो प्रेषित का पता है, ये प्रेषक जिसको भेजा जा रहा है, प्रेषक का। और ये प्रेषित का है, प्रेषक किसे कहते हैं, प्रेषित किसे कहते हैं? प्रेषित ये भेजने वाला है, और ये प्रेषक का पता नहीं है, इसमें भी चक्कर पड़ रहा है। प्रेषक का पता, प्रेषक किसे कहते हैं? जिसको भेजा जा रहा है, जिसको, तो प्रेषित मतलब भेजने वाला। ठीक, प्रेषित मतलब प्रेषित का पता। इसने का आदर सूचक शब्द, जैसे कि पत्र वगैरह है ना। अब पत्र वगैरह है तो किसी को लेटर अगर लिखते हैं अपन, तो सबसे पहले प्रेषक का पता, दिनांक, इसके बाद में प्रेषित का पता है, ये प्रेषित का पता, दिनांक, पत्र का अंत, संबोधन, इसने का आदर सूचक शब्द। इसने का आदर सूचक शब्दों का प्रयोग किया जाता है व्यक्तिगत, ठीक है ना, पर्सनल। यहाँ पर अनौपचारिक में भी बोल सकते हैं, लेकिन ये मॉडल ध्यान रखना है भाई। तो प्रेषक का पता लिखा जाता है, दाईं और ऊपर है प्रेषक। ये देख लेना, प्रेषक किसको कहते हैं, प्रेषित किसको कहते हैं। प्रेषित मतलब भेजने वाला ही होना चाहिए, ठीक है। और ये प्रेषक है, यानी कि जिसको भेजा जा रहा है। तो प्रेषक और प्रेषित है ना। तो प्रेषक के ऊपर आएगा और प्रेषित नीचे है, ऐसे ही याद कर लेते हैं। बड़ों को पत्र लिखते समय, अपने छोटों को पत्र लिखते समय, हम उम्र व्यक्ति के लिए। फिर पुत्र द्वारा पिता को पत्र, जैसे कि ये लिखा गया है, ये है ना। अब इसको देखते हैं, जैसे कि ये लिख दिया इसने, उदयपुर 22 जुलाई 2025, पुत्र द्वारा पिता को पत्र। तो उदयपुर, मैं यहाँ से कुशल और आशा करता हूँ कि आप सभी वहाँ मंगल में होंगे। मेरी परीक्षाएं संपन्न हो चुकी है, सभी प्रश्न अच्छे हुए हैं। आशा मैं स्नातक परीक्षा को अच्छे अंकों से पूर्ण कर पाऊँगा। उदयपुर, तो ये भेजने वाला का ये उदयपुर। और नीचे क्या है, माता जी प्रणाम, सोनाली को प्यार, आपका पुत्र मनीष। ठीक है, आपका पुत्र मनीष ही आ जाएगा। माता जी प्रणाम, सोनाली को प्यार। ये प्रेषक भेजने वाला ही है भाई, भेजने वाला नहीं लिखा है, जगह लिखी है और डेट लिखी है। ठीक है, पुत्र द्वारा पिता को पत्र है, तो पुत्र ही तो दे रहा है परीक्षा, तो भेजने वाला का ये आएगा, ऊपर आएगा, है ना, भेजने वाले को ऊपर आएगा। नीचे वो आदरणीय शिष्य वगैरह वो टीचरों में आ जाएगा, ठीक है, टीसी वगैरह के लिए। और ये पिता को पत्र है, जैसे कि श्याम सदन, ठीक है, यानी कि जो भेजने वाला है ना उसका पता होता है ये। तो कहाँ लिखा जाता है, दाईं और ऊपर, दाईं और ऊपर, है ना, ये है दाईं और ऊपर। इसके बाद में ये नीचे आ जाएगा, है ना। और ये वो है, ये वो पूछेगा कि बताइए जो अनौपचारिक जो पत्र होते हैं उनमें प्रेषक का नाम लिखा जाता है, नाम तो नीचे लिखा जाता है, ठीक, तुम्हारा पिता या फिर तुम्हारा आज्ञाकारी शिष्य हैं या फिर जो भी है। और ये वो है भेजने वाला। मॉडल क्या है इसका, मॉडल इसका ये है, प्रेषक का पता और प्रेषित का पता, इसने आदर सूचक शब्द क्या है, ये व्यक्तिगत पत्र का प्रारूप है, ठीक है। इसके बाद में मित्र को पत्र, संवेदना पत्र है ये संवेदना पत्र है। संवेदना पत्र में ऐसे लिखा जाएगा, जोधपुर 5 अगस्त 2015 संवेदना पत्र। और साइन ये नीचे है, शुभेच्छु आ जाएगा, संवेदना, ठीक है। ये मॉडल होता है संवेदना पत्र का। प्रार्थना पत्र में शुल्क मुक्ति हेतु, ये वो है आज्ञाकारी सेशन है। तो सेवा में ये तो काफ़ी लिखा है, सेवा में। फिर ये विषय बीच में आता है भाई, इसमें विषय बीच में आता है और महोदया से शुरू होता है सेवा में। फिर ये सेवा में, फिर ये प्रधानाचार्य, शुल्क मुक्ति, प्रार्थना पत्र ये शुल्क मुक्ति, और ये महोदय है प्रार्थना पत्र। ये सब इस प्रकार से लिखे जाएंगे, ऐसे नहीं कि आप स्कूल से संबंधित ही देखें, ठीक है ना। प्रार्थना पत्र है ये सेवा में, फिर ये पता, फिर विषय, महोदय, और दिनांक यहाँ है, दिनांक आपका क्या कार्य शेष दाईं ओर है, दिनांक बाईं ओर है। ये इनविटेशन पत्र का वो है मॉडल, इनविटेशन, ठीक है, कार्यक्रम। शिकायती पत्र है ये,
शिकायती पत्र। ठीक है, शिकायती पत्रों में वो नहीं होता भाई, क्या नहीं होता, आदर्श सूचक शब्दों का प्रयोग नहीं होता, क्योंकि जब शिकायत करते हैं तो फिर आदर्श सूचक शब्दों का प्रयोग क्यों आएगा, नहीं आएगा। पूछेगा वही क्वेश्चन को, और पूछ भी चुका है कि शिकायती पत्र में बताइए। ठीक है, उपयुक्त विषय में निवेदन है कि डायरेक्ट सीधी सट्ट बात। ठीक है, नो आदर्श सूचक शब्द, जैसे कि ये आ रहा है ना, प्रिय महोदय, यहाँ पर ये महोदय ये नहीं है। आगे चलते हैं, एक क्वेश्चन आ जाएगा यहाँ से, शिकायती पत्र, इसके बाद में और तो सब वही चीज़ है, बस वो नहीं लिखते हैं आदर्श सूचक शब्द वगैरह। कार्यालय पत्र, ये कार्यालय पत्र से क्वेश्चन आ चुका है। वे पत्र जो किसी सरकारी कर्मचारी द्वारा किसी अन्य कर्मचारी या कर्मचारी को किसी विशेष राजकीय कार्यों को करने या जानकारी देने हेतु लिखे जाते हैं, वे कार्यालय या सरकारी पत्र कहलाते हैं। सामान्य सरकारी पत्र, परिपत्र, ठीक है, सरकारी पत्र, परिपत्र, अधिसूचना, अनुस्मारक, विज्ञप्ति, कार्यालय आदेश, ज्ञापन आदि। अब वो ये पूछेगा, चल भाई ये बता, ये जो सामान्य सरकारी पत्र है ना, उनमें कौन कौन से आएंगे। जो कार्यालय पत्र है तो उनमें कौन कौन से आएंगे, अनुस्मारक किस में आएगा, विज्ञप्ति किस में आएगी, कार्यालय आदेश किस में आएगा, ज्ञापन किस में आएगा, कार्यालय पत्र में आएंगे भाई ये। तो सामान्य सरकारी पत्र है कार्यालय पत्र में, परिपत्र है कार्यालय पत्र में, अधिसूचना नोटिफिकेशन कार्यालय पत्र में, अनुस्मारक ये वैसे नाम से ही ध्यान पता चल जाएगा ना किसी को याद दिलाने के लिए, ये भी कार्यालय पत्र, विज्ञप्ति कार्यालय पत्र, कार्यालय पत्र, आदेश है ना, कार्यालय आदेश और ज्ञापन। तो ज्ञापन, कार्यालय आदेश, ज्ञापन, 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 मेमोरेंडम। ठीक है, अब ये आया था क्वेश्चन। तो मेमोरेंडम किस प्रकार का है, कार्यालय पत्र का है, वो तो एक क्वेश्चन आया, लेकिन और जो दोबारा देगा वो कि ये बताइए कार्यालय आदेश किस में आएगा। ठीक है ना, कार्यालय पत्र, तो ज्ञापन, कार्यालय आदेश, विज्ञप्ति, अनुस्मारक, अधिसूचना, परिपत्र, सामान्य सरकारी पत्र, ये मॉडल है। ठीक है, तो ये सही तो था यार अपना, भाई पत्र क्रमांक ऊपर ही तो लिखा जा रहा है, हैं सही तो था यार ये अपना, भाई ये दे रखा ना, ये पत्र क्रमांक की तो है, ये सही था यार अपना, पत्र क्रमांक सबसे ऊपर आएगा कार्यालय पत्रों में, और बाद की बात है सब पता है ये। शासन सचिव वित्त विभाग राजस्थान जयपुर, वो तो ठीक है, दिनांक ये भी सही है, लेकिन पत्र क्रमांक सबसे ऊपर आएगा तो वो सही था अपना क्वेश्चन, महोदय। ठीक है, महोदय का तो प्रयोग होगा, और ये नीचे लिखा जाएगा, ये साइन सब में नीचे ही है दाईं ओर, कार्यालय आदेश। ठीक है, कार्यालय आदेश क्रमांक, तो इसमें क्या क्रमांक नीचे थोड़ी है, इसमें क्रमांक नीचे नहीं है भाई, कार्यालय जिला कलेक्टर उदयपुर, जिला कलेक्टर उदयपुर। और इसमें क्या है, कार्यालय आदेश निविदा, निविदा क्रमांक, निविदा नीचे। ठीक, निविदा सूचना, ये निविदा का मॉडल है। इसके बाद में क्रमांक, दिनांक है, ये अल्पकालिक निविदा सूचना है, ये सूचना का दूसरा मॉडल है। विज्ञप्ति का ये मॉडल है, विज्ञप्ति के माध्यम से कोई राजकीय या गैर राजकीय संस्था अपने निर्देश, योजना, निर्णय आदि को समाचार पत्रों के माध्यम संबंधित व्यक्तियों पर आम जनता तक पहुंचाने के लिए विज्ञप्ति जारी करता है। ठीक, ये डेट आएगी ऊपर, ये भी इधर है, विज्ञप्ति बीच में आएगा, पाठ्यपुस्तक विक्रेताओं का पंजीयन, सचिव, फिर विज्ञप्ति, पदनाम, विज्ञप्ति, परिपत्र, परिपत्र किसे कहते हैं, जब कोई एक पत्र एक साथ अनेक व्यक्तियों, विभागों या शाखाओं को भेजा जाता है तब उस पत्र को परिपत्र कहते हैं। इस प्रकार का पत्र केंद्रीय कार्यालय द्वारा अपने अधीनस्थ कार्यालयों को या एक कार्यालय द्वारा अपनी विविध शाखाओं या अधिकारियों को लिखा जाता है। जब कोई एक पत्र एक साथ अनेक व्यक्तियों, विभागों या शाखाओं को भेजा जाता है, ठीक है, परिपत्र, ठीक है, द्वारा अपने अधीनस्थ कार्यालयों को या एक कार्यालय द्वारा अपनी विविध शाखाओं या अधिकारियों को लिखा जाता है। कर देंगे इसको तो ना, ये परिपत्र का वो है, क्रमांक ऊपर है, दिनांक, दिनांक तो सबका यही है, दिनांक में तो कोई हेरफेर नहीं है, ये परिस्थिति में भी कोई दिक्कत नहीं है। महोदय आज्ञा से ये नीचे है, किस में है, ये परिपत्र में है, दाईं ओर है, दाईं ओर ही आएंगे साइन वगैरह तो सबके, इसमें भी कोई दिक्कत थोड़ी है, दाईं ओर ही आएंगे साइन तो सबके, चाहे वो औपचारिक हो या फिर अनौपचारिक हो। और ये डेट ऊपर ही है, ठीक है, लेकिन वो ये पूछ सकता है किस में महोदय, तो भाई जिसमें ज्ञापन दे रहा है तो उसमें महोदय वगैरह का प्रयोग नहीं होगा। अनुस्मारक
पूर्व में किसी अधिकारी को लिखे गए पत्र के संदर्भ में अपेक्षित कार्रवाई नहीं होने की स्थिति में स्मरण पत्र या अनुस्मारक पत्र लिखा जाता है। ये अनुस्मारक पत्र का मॉडल है। ठीक है, बीच में आएगा नाम, इधर डेट है, डेट में कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद में प्रेषित है, महोदय है। ठीक है, ये भवदी है, यह भवदीय सब यहीं आएंगे। ठीक है, अर्धशासकीय पत्र क्रमांक संख्या मानव संसाधन विकास मंत्रालय, सचिव प्रिय राजेश कुमार। और ये ज्ञापन है, सरकारी पत्राचार जब अपने समकक्ष अधीनस्थ कर्मचारी को सामान्य संदेशन प्रेषण के लिए लिखा गया पत्र ज्ञापन कहलाता है। तो ज्ञापन, अब विज्ञापन में डेट वगैरह ये इधर ही थी, तो थी ऊपर मेमोरेंडम में, ये बीच में है। वैसे कहीं यहाँ आता है, कहीं यहाँ है, तो ये परिपत्र में बीच में है। पल्स पोलियो डेट तो ऊपर सबन में ही है, और ये भी सबन में दाईं ओर है, एक दो उनमें डिफरेंट है सिर्फ। अधिसूचना, ये नोटिफिकेशन, ये क्वेश्चन आया था, अधिसूचना किसको कहते हैं, नोटिफिकेशन को। फिर व्यावसायिक पत्र है, ये व्यावसायिक पत्र। ठीक है, व्यावसायिक पत्र भवदीय हस्ताक्षर, कोई दिक्कत नहीं है। तो कहने का मतलब दाईं ओर साइन वगैरह सब में सेम है। ठीक है, और ये व्यावसायिक पत्र है, इनमें यहाँ लिखा जाता है ये। ठीक, ये तो सब में वही बात है, महोदय वगैरह नहीं है इनमें, क्योंकि व्यवसाय धंधे वाली बात है ना। तो फिर और कोई दिक्कत है, दक्षिण दाईं ओर, जैसे कि ये कोई मॉडल है तो इसमें दाईं ओर वो साइन होगा, वह नाम आएगा, यहाँ डेट आएगी, विषय बीच में आएगा। ठीक, महोदय वगैरह लिखा जाता है, ज्ञापन में महोदय लिखा नहीं जाता। और बताइए, जो अनौपचारिक पत्र है उनमें बाईं ओर क्या लिखा जाता है, क्रमांक ये ऊपर ही ऊपर आएगा। ठीक है, ज्ञापन। और क्या है इसमें, अर्धशासकीय पत्र नमूना, डेमी ऑफिशियल लेटर। अर्धशासकीय पत्र को क्या बोलते हैं, डेमी ऑफिस लेटर। ठीक है, प्रेषित महोदय और भवदीय। प्रेषित पाठ्यपुस्तकों के हेतु मांग। प्रेषित का मतलब होता है भेजने वाला, कोई दिक्कत है। और प्रेषक मतलब वो भी भेजने वाला ही है। अनुस्मारक आज्ञा से, दाईं और साइन के सब है। ठीक है, ये डेट भी सबन में है, चाहे वो किसी प्रकार का पत्र हो। प्रेषित महोदय। इसके बाद में परिपत्र, वो हो गया, किसे कहते हैं परिपत्र, जब कोई एक पत्र एक साथ अनेक व्यक्तियों, विभागों या शाखाओं को भेजा जाता है तब उस पत्र को परिपत्र कहते हैं। अनुस्मारक से नाम ही पता चल रहा है। ठीक, विज्ञप्ति, दिनांक, पदनाम, प्रशासनिक। इसके बाद में माध्यमिक शिक्षा बोर्ड विज्ञप्ति। ठीक है, निविदा में डेट है ऊपर, और ये इस प्रकार का वो है, ऑनलाइन निविदा खोलने की तारीख है ना, वगैरह वगैरह ये है। इन्विटेशन वगैरह वगैरह वो पूछ सकता है। निविदा, कार्यालय आदेश। बताइए, कार्यालय आदेश में किनमें क्रमांक लिखा जाता है, कार्यालय आदेश है ये। और चलते हैं अपने उस पर चलते हैं, क्योंकि आएगा यहाँ क्वेश्चन। कार्यालय पत्र यानी सामान्य सरकारी पत्र, परिपत्र, अधिसूचना, अनुस्मारक, विज्ञप्ति, कार्यालय आदेश और ज्ञापन। सामान्य सरकारी पत्र, परिपत्र, अधिसूचना, अनुस्मारक, विज्ञप्ति, कार्यालय आदेश, ज्ञापन। सामान्य सरकारी पत्र, परिपत्र, अधिसूचना, अनुस्मारक, विज्ञप्ति, कार्यालय आदेश, ज्ञापन। शिकायती पत्र में डेट यहाँ लिखी जाती है दाईं ओर। और जो अपन एप्लीकेशन वगैरह लिखते हैं उसमें भी दिनांक इधर ही लिखी जा रही है। प्रार्थना पत्र है ना, दिनांक है। वो नाम देख रहा था मैं कि दाईं ओर नाम किसका आता है। सवेंद्र, पिता को पुत्र में, मित्र को मित्र में भी नहीं है। तुम्हारे पिताजी की मेरे शेष कुशल। इसके बाद में मनीष, ये वही है, पिता को पुत्र का पत्र। हाँ, तो यहाँ तो नहीं आता भाई, ये लिखा जाता है दाईं ओर ही आता है सबका नाम पता वगैरह है ना, वो अलग है, वो लिखा जाता है जो ये उदयपुर वगैरह है सेवा में विषय। चलो आगे चलते हैं। कार्यालय का स्थान माना है इसने, है ना, पत्र क्रमांक नहीं माना इसने, कार्यालय स्थान माना है 79 में सी। निम्न में से अयाधि संधि के लिए कौन सा कथन सत्य है। 80 में ये डिलीट है। ठीक है, फिर 81, किस समास में प्रथम पद विशेषण उपमान एवं द्वितीय पद विशेष उपमेय होता है।
तो 81 में बी है कर्मधारय समास। कर्मधारय समास। निम्नलिखित में से निर उपसर्ग से बना शब्द है निर, तो निर का हो जाएगा, ये भी डिलीट है इसमें निर। निम्नलिखित शब्द में अक प्रत्यय नहीं है। अक तैराक में, हाँ सही है, आक आ रहा है इसमें तैराक में। अंकक, गायक, पावक के समय में सभी शब्द सभी पर्यायवाची हैं। तो सिंधु सभी पर्यायवाची। माधव, केशव, पीताम्बर, पीताम्बर, सहदोर, भाता, रण, ये दोनों तो सही है। माधव केशव भी सही है। कीना, कंतस देखते हैं भाई, 84 में 4 है, सभी पर्यायवाची। सिंधु, सुता, प्रसभानुजा, बीची। ठीक है। अवतल शब्द का पर्याय विपरार्थक शब्द चाटिए। अवतल का उल्टा, अवतल का उत्तल आ जाएगा ना, ये तो सही है 85 में सी। इला शब्द के अनुसार शब्द का उचित विकल्प होगा। इला, इला ने देनी आपड़ी, पृथ्वी का होता है भाई, तो अनेकार शब्द का उचित इला, तो जैसे कि पृथ्वी, गाय, सरस्वती। पृथ्वी, वाणी देखते हैं भाई 86 में बी है, पृथ्वी गाय सरस्वती है, पृथ्वी गाय सरस्वती 87। राजश्री शब्द में कौन सी संधि है? राजश्री। राजश्री जब है ना सीधी सट बात ही है, जैसे कि अगर संधि है ना तो संधि का जुगाड़ यही है भाई। जैसे कि अगर जैसे कि गुण संधि की बात है तो गुण में ये ऊ की मात्रा है ना ऊ, तो अगर जैसे कि आप संधि विच्छेद करेंगे ना, यहाँ तो ऊ की ध्वनि उत्पन्न होगी, यहाँ पर ऊ की मात्रा आएगी। आई बात समझ में? तो वो तो है गुण संधि। अब रही बात किसकी, जैसे कि ये मात्रा आएगी नहीं, ये कि भाई वृद्धि संधि। अब वृद्धि की ये जो ब्र है ना, ये ब्र की ये जो ये मात्रा है, ये अपन ऐसे करिए कि भाई मात्रा की जो वृद्धि हो रही है, ये मात्रा की वृद्धि हो रही है, ठीक है। तो इस प्रकार की जो मात्रा आएगी ना संधि विच्छेद पे, तो वो वृद्धि संधि है, ठीक है। अब रही बात दीर्घ की संधि की, तो दीर्घ भाई, दीर्घ मतलब होता है भाई बड़ा, तो बड़ा होता है, तो बड़ा का मतलब जैसे कि मात्रा बड़ी आएगी, ठीक है, मात्रा बड़ी आएगी, ठीक है। किस समास में प्रथम पद विशेषण उपमान एवं द्वितीय पद विशेष उपमेय होता है? बताइए भाई, क्या है 81 में? 81 में क्या है? बी है क्रमधार्य समास। कर्मधार्य यानी कि कैटेगरी बताता है, बहुब्रीही। बहुब्री मतलब जैसे कि जाता है फिर बाद में अर्थ बता, जैसे कि लंबा है उधर जिसका, जैसे कि गणेश जी, ठीक है। कर्मधार्य, कर्मधार्य। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से निर उपसर्ग से बना शब्द है निर, ये डिलीट है। निम्नलिखित में से निम्नलिखित के शब्द में अक प्रत्यय नहीं है। अक, अक, अक प्रत्यय नहीं है, तो गायक, पावक, तैराक, हाँ ये हो जाएगा ना 83 में सी। और ये देख चुके हैं ना अपन, मेमोरेंडम ज्ञापन को बोलते हैं। और जो 99 का फेर है ना, ये शानदार दिया है इसने। 99 के फेर में पढ़ना मुहावरे का सही अर्थ है धन जोड़ने में लगे रहना। 99 के फेर में पढ़ना, अपन ने इसमें ये किया था भाई, गलत है ये, ठीक। ये है इसमें 76 में निर। 82 में डिलीट है। 83 में ये कौन सा है? सी है। किस में सभी शब्द पर्यायवाची? ये सिंधु, सुता, ब्रस, भानुजा, बीची है 84 में, नहीं 84 में ये है। 84 में माधव, केशव, पीताम्बर। किस समय के सभी शब्द सही पर्यायवाची? माधव, केशव सही तो है, तो फिर ये तो क्या पहले गलत बता दिया क्या था अपन ने? गलत देखने में दिक्कत होगी वो क्या है आंसर की, जैसे कि आंसर की ये है, इस प्रकार से जो वो है ABCD उसमें पड़ गया होगा चक्कर। 84 में ए है। अवतल, ये उत्तल है। इला, इला या 86 में बी, पृथ्वी, गाय, सरस्वती, ठीक है। इला शब्द के अनिकार शब्द को चित, पृथ्वी, गाय, सरस्वती। अब ये तो जानते हैं अपन, इला ने देनी आपड़ी यानी पृथ्वी, हालरिया हो रहा है, गाय और सरस्वती भी है। गाय और सरस्वती का पर्यायवाची बताइए, इला किसका पर्यायवाची है? अनेकार्थक शब्द है, तो गाय और सरस्वती, पृथ्वी, इन तीनों को इला कहते हैं। 86 के बाद में 87। राजश्री शब्द में कौन सी संधि है? राजश्री जब 87 में डी है, गुण संधि, यानी कि यण मतलब ये आएगा, ठीक है ना, अयादि मतलब ए आएगी, विसर्ग मतलब विसर्ग है, व्यंजन मतलब व्यंजन, ये हलंत जरूर आएगा, ठीक है। दीर्घ मतलब बड़ी बड़ी मात्रा, जैसे कि इस प्रकार की ओ। वृद्धि मतलब मात्रा की वृद्धि हो रही है, ये सिंगल वाली आएगी, ठीक है, मात्रा की वृद्धि हो रही है। राजश्री शब्द में कौन सी शब्दी है? 87 डी, गुण। राजश्री, राजश्री शब्द में कौन सी संधि है?
गुण संधि राज प्लस उर्सी आएगा क्या, राज प्लस उर्सी, कुछ ऐसे ही आएगा भाई। निम्नलिखित में किस शब्द में व्यंजन संधि है, व्यंजन, व्यंजन मतलब ये जो आधा अक्षर आएगा। पावक अयाजी संधि है जगत प्लस जगन्नाथ, जगन्नाथ प्रत्यक्ष, ये तो है नहीं है ना, पावक नहीं है, नरेश नहीं है, जगत, जगत करते हैं, जगत में पीछे हलंत लगेगा ना। 88 में सही है, जगत प्लस नाथ, जगन्नाथ। काफ़ी तो ओल्ड क्वेश्चन पेपरों से ही आ जाते हैं। मेघाचेत सामाजिक पद में कौन सा समास है, मेघाचेत। 89 में बी है, बी का मतलब ये कर्ण तत्पुरुष है, कर्ता ने कर्ण को कर्ण से द्वारा संप्रदान के लिए अधिकरण में पर भी रारेरी नानो अधिकरण में पर भी, ठीक है, संबोधन रारेरी हे ओ अरो, संबोधन हे अरो। एक बात होता कर्ता ने है ना कर्म को कर्ण से द्वारा कर्त में संप्रदान के लिए अपादान से अलग होने का अधिकरण में पर भी, मैं पर भी, अधिकरण में पर भी, संबोधन हे अरे ओ। और रारेरी कौन सा है, तो फिर अधिकरण आएगा, कौन सा आएगा, रारेरी नानेनी, रारेरी नानेनी, भूल गए ना। 89 में बी है। बैली वेदी में कारक की दृष्टि से कौन सा समाज है, बैली वेदी। 90 में बी है, संप्रदान संतुरास, बैली वेदी। हाँ तो सही है, संप्रदान का आ रहा है इसमें, जैसे कि पेड़ से पत्ता गिरता है, ठीक है, और पेड़ में फल लगते हैं, है ना, अलग होने के अर्थ में अपादान, और वो है वो संप्रदान के लिए। हस्तलिखित शब्द का सही समास विग्रह है, हस्तलिखित सी है, हस्त द्वारा लिखा हुआ, ठीक है। किस शब्द में बी उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है, 92 में डी है, बीहक, बी उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है, बीहक। जबकि विख्यात, विशुद्ध, विज्ञान उपसर्ग प्रत्यय करते समय मूल शब्द अलग कर दिया ना आपने, सही, तो फिर प्रत्यय उपसर्ग और संधि सही जाएगी आपकी। दुर्दमनीय शब्द में कौन सा उपसर्ग, दुर्दमनीय, 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 दुर है, दुर है ना, दुर ही है, 93 में सही है, दुर। संभव शब्द में कौन सा उपसर्ग लगाने से वह विपरार्थक शब्द बनेगा, संभव में उपसर्ग लगाने से वह विपरार्थक, संभव में असंभव हो जाएगा, है ना। कोई देख 8-10 ही क्वेश्चन आए हैं बढ़िया बड़े। तो फिर काश्तकार में प्रत्यय है काश्तकार, 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 है ना, कार, काश्तकार, काश्तकार, कार ही आएगा, ज़्यादा नहीं है, आकार कहाँ है इसमें, तकार आकार भी नहीं है, काश्तकार आए ही नहीं, भी करते हैं 95 में, सही है ये तो। सासी का ऐसे हल्के में मत लेना कि चल भाई ये तो क्वेश्चन ही नहीं है इसमें, सही। वो जेलर का पेपर आया तो उसमें चू में पू नहीं बोले भाई, जे कर दिए एकदम, कहने का मतलब बहुत टफ पेपर था वो, हिंदी व्याकरण के ही थे, 150 क्वेश्चन। 96 में सी है, साज का सबसे प्रयुक्त प्रत्यय है सासिका, 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 सासिका। जब प्रत्यय उपसर्ग करते समय मूल शब्द का ज़रूर ध्यान रखें, और मूल शब्द का अर्थ भी होना चाहिए, ये नहीं है कि चलो भाई झांसे उठा के मूल शब्द अलग कर दिया। 96 में सी, सासिका, 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 है ना, इका इका। यहाँ पर बोल के देख लीजिए, पता चल जाएगा कौन सा उपसर्ग है। चंद्रमा का सही पर्यायवाची है, चंद्रमा का, तो पद्माकर, पद्माकर सुरपति, मध्वा विदु, पद्माकर, पद्माकर विदु, मध्वा सुरपति, पता नहीं है भाई। 97 में ए, विदु है, चंद्रमा का सही पर्यायवाची है, विदु, 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 चंद्रमा का सही पर्यायवाची विदु। पर्वत का पर्यायवाची शब्द है नग, आ जाएगा नग, 98 में नग, ये अच्छा दिया है इसने। चंद्रमा का सही पर्यायवाची है विदु, 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 विदु। अनिवार्य शब्द का सही विलोम शब्द होगा, अनिवार्य का, ये तो वो हो जाएगा, अनिवार्य का ऐच्छिक, अनिवार्य का ऐच्छिक, नीरस का सरस, अनुमति का, अनुमति का, अनुमति का अभिज्ञा, यानी कि प्रत्यय, ये जो है ना आपको उसी भाषा में बताना है जिस भाषा में वो पूछ रहा है। अनुमति का अभिज्ञा 101 में, नहीं नहीं नहीं, अनुज्ञा है भाई, ये अनुमति शब्द का अनेकार्थी है, अनेकार्थी, अनुज्ञा, अनुमति शब्द का अनेकार्थी है अनुज्ञा, अनुज्ञा, अनुज्ञा है, अनुज्ञा। निम्नलिखित में अमृत का समानार्थक शब्द है, अमृत का समानार्थक तो सुधा ही हो जाएगा ना, विलोम थोड़ी पूछ रहा है, 102 में सही है। हलाहल किसका वो है विलोम शब्द, 102 के बाद में 3, जिसके बराबर दूसरे हो वाक्यांश के लिए एक शब्द है, वो तो अद्वितीय है। शब्द विभाग दिखाना मुहावरे का सही अर्थ है, 103 में ए, अद्वितीय, ठीक है। फिर शब्द विभाग दिखाना 104 में ए है, अच्छी बात है कहकर बहकाना।
बहुत उद्यम मचाने के लिए उपयुक्त है। ये ए है, सिर पर उठा लेना। टोल टैक्स अंग्रेजी शब्द का हिंदी पारिभाषिक शब्द है, टोल टैक्स। जब टोल टैक्स पथकर है, पथकर, छः हाँ सही है, पथकर। फिर प्रिंसिपल का है ना, प्रिंसिपल, और एक होता है प्रिंसिपल, ई आएगा उसमें है ना। तो प्रिंसिपल, तो ये सिद्धांत वाली बात है। प्रिंसिपल, प्रिंसिपल का नहीं है। देखते हैं साथ में, ये डिलीट कर दिया भाई है ना। तो ये जो प्रिंसिपल है ना, ये सिद्धांत भी है इसमें, प्रधान भी है इसमें, प्रचार्य है भी, मूल्य है। यानी कि ये चारों जो अर्थ है वो प्रिंसिपल का है। उसको देना चाहिए था प्रिंसिपल, ई देना चाहिए थी, ई है ना, प्रिंसिपल ई, वो अलग है, ये अलग है। प्रिंसिपल ये सिद्धांत वाला है। ये तीनों ही सही, ये चारों ही ऑप्शन सही है प्रिंसिपल के। तो प्रिंसिपल का मतलब सिद्धांत भी होता है, प्रधान भी होता है, मूल भी होता है, प्राचार्य भी होता है। प्रिंसिपल 107 में डिलीट है ये। बैग का सही हिंदी रूपांतरण है बी परचेज क्लॉथ एंड सोल बुक। तो बी परचेज क्लॉथ एंड सोल्ड बुक, बी 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 हमने, बी हम कपड़े खरीदते और बैग बेचते हैं, बी कौन सा आएगा, इनमें से कोई नहीं है ना। हमने कपड़े खरीदे और पुस्तकें बेची, बी के लिए क्या है, बी यानी हम, कपड़े खरीदते और बैग, एंड और बैग, सोल्ड बुक, बैग है ना, खरीदते हैं। यही करें क्या 108 में? नहीं भैया, एक है इसमें 108 में, हमने कपड़े खरीदे और पुस्तकें बेची। हमने है, हम कपड़े खरीदते और बैग बेचते हैं। हमने कपड़े खरीदे, बी परचेज्ड ईडी। ये जो है ना, जिस प्रकार से ये अपन राम रामो रामा, इसी प्रकार से ये है, इनकी ये वो क्रिया है, ठीक है, वर्ब। परचेज कपड़े खरीदे, क्लॉथ एंड सोल्ड बुक पुस्तकें बेची, परचेज्ड 108 में ए है, हमने कपड़े खरीदे और पुस्तकें बेची। इनसे भी पता चल जाता है कि भाई एक वचन है, द्विवचन है, बहुवचन है। परचेज्ड, हमने कपड़े खरीदे और पुस्तकें बेची। 108 के बाद में 9। बैग का हिंदी रूपांतरण क्या होगा? द thief रन अवे एज सन एज ही सो द पुलिस। चीफ है ये, द चीफ रन अवे है ना, द चीफ रन अवे एज सुन एज ही सा द पुलिस। पुलिस आई और चोर भाग गया, पुलिस को देखते ही चोर भाग गया। द चीफ रन अवे एज सुन एज ही सो द पुलिस। सो द चीफ रन अवे एज सुन एज द सो द पुलिस, यानी कि पुलिस को देखते ही पुलिस आई है ना, पुलिस को देखते ही सा द पुलिस को देखते ही चोर भाग गया, पुलिस के आते ही चोर भाग गया, पुलिस को देखते ही, पुलिस के आते ही। सून, पुलिस को देखते ही, आते तो आएगा नहीं, चोर भाग गया, पुलिस आई ये भी नहीं है, पुलिस आई ये भी नहीं आएगा। सून पुलिस को देखते ही चोर भाग गया। दी चीफ रन अवे एज सुन एज ही सा द पुलिस। रन एक बचे नहीं है, रन तो देखते ही चोर भाग गया। चल देखते हैं 109 में, सही है भाई, पुलिस को देखते ही चोर भाग गया, पुलिस को देखते ही चोर भाग गया। परिपत्र किस श्रेणी में आता है, ये पढ़ा था भी है ना, कार्यालय पत्र है, ठीक है, कार्यालय पत्र 110 में कार्यालय पत्र है। निम्न में कौन सा प्रारूप गजट में प्रकाशित होता है? तो गजट, परिपत्र, अधिसूचना, कार्यालय ज्ञापन, अनुस्मारक तो आएगा नहीं, अधिसूचना आएगा नहीं, कार्यालय ज्ञापन ये तो अलग बात, ये बड़ी बात है। तो अधिसूचना ही करते हैं क्या इसमें, नोटिफिकेशन में? देखते हैं 111 में, सही है, अधिसूचना ही है। निम्नलिखित कौन सा प्रारूप गजट में प्रकाशित होता है? अधिसूचना। पुनर्जन्म में कौन सी संधि है? पुनर्जन्म में, ठीक है ना, कोई दिक्कत है इसमें? निम्न में कौन सा प्रारूप गजट में प्रकाशित होता है? तो अधिसूचना है ये, नोटिफिकेशन गजट में। पुनर्जन्म में कौन सी संधि है? पुनर्जन्म में पुन है, विसर्ग आएगी इसमें, विसर्ग पहले भी आ चुका है ये क्वेश्चन काफ़ी एग्जामों में, 100 विसर्ग पर ना,
कौन सी संधि, विसर्ग है। अभ्युदय शब्द में कौन सी, अभ्युदय, वो आ रहा है ना, गुणा आ जाएगा। 113 113, नहीं 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 नहीं, अभ्युदय अभ्युदय ये भी आ रहा है भाई इसमें। अभी प्लस यण है इसमें, अभ्युदय सही है। अयादीर दीर्घ तो है नहीं है, अभ्युदय, अभी प्लस उदय, अभी प्लस अभ्युदय, यण सही है, ठीक है। ये भी है इसमें, ये 113 में सी, यण वो देखना पड़ता है सही तरीके से। अभ्युदय क्या है कि 60 में 70% हो जाएगा इस प्रकार से कि भाई ऊ की मात्रा आ रही है, वृद्धि संधि मात्रा की वृद्धि है, विसर्ग है, हलंत व्यंजन है, ठीक है, और दीर्घ यानी बड़ी बड़ी मात्रा है, ठीक है। ऐसे 60-70% हो जाते हैं। अभ्युदय गुण। नीति निपुण शब्द का सही समास विग्रह है, नीति में निपुण है, नीति निपुण का समास अपने है नहीं है, नीति में निपुण। प्रत्याशा शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है प्रत्याशा, प्रति कर दें, हाँ प्रति ही करते हैं, प्रत्याशा यही करते हैं 15 में, सही है प्रत्याशा 15 में। फिर किस विकल्प में कृति का सही अर्थ भेद है, कृति और कृति रचना है। अब और का देखा जाएगा, कुछ होगा जो है ना, ये कृति यहाँ पर ये रचना करते हैं, नहीं कृति ये रचना करते हैं 116 में, सही है। कृति ये रचना है, और ये जो बड़ी मात्रा है ना, इसका मतलब चतुर है। कृति यानी रचना छोटी बड़ी है वो चतुर है, ठीक है, कृति चतुर। फिर कौन सा शब्द संज्ञा है, तो संज्ञा का मतलब हो जाएगा अपमानित, ये नहीं, अपेक्षा, आर्थिक, आदरणीय, अपमानित, क्या अपेक्षा करें या फिर आर्थिक करें। संज्ञा कहते हैं किसी व्यक्ति वस्तु स्थान को बोध कराने वाले शब्द, अपेक्षा अपमानित, चल यही करते हैं आर्थिक। देखते हैं 17 में, नहीं अपेक्षा है भाई, कौन सा शब्द संज्ञा है, अपेक्षा 17 में अपेक्षा है, अपेक्षा। निम्नलिखित किस क्रमांक में सभी शब्द शुद्ध है, तो जी बीसा, श्रृंगार, पुनर्, आशीर्वाद, पुनर, पैतृक, दाम्पत्य है ना, गलत है, जी बीसा प्रौढ़, यही सही सा लग रहा है। शुश्रूषा, पैतृक, शुश्रूषा में तो ये शुश्रूषा नहीं आएगी, ये शुश्रूषा आएगी। चल यही करते हैं, ले बजरंग बली का नाम, सही है भाई। जी बीसा प्रौढ़ और अतरंग, जी बीसा प्रौढ़ और अतरंग है, जी बीसा यानी कि छोटी फिर बड़ी फिर छोटी, जी है ना, तो जी आ रही है, जी में तो अपन बड़ी लगाते हैं दोनों, जी जैसे कि जी है ना, जी में दोनों बड़ी लगेगी। ये जी बीसा है, छोटी बड़ी है ना, जी बीसा प्रौढ़ है, अतरंग है, जी बीसा प्रौढ़ अतरंग है। अब ऐसे नहीं है कि इसमें और भी अशुद्ध है, जैसे कि ये सही है, श्रृंगार शब्द है, पुनरावलोकन में ये गलत है, पुनरावलोकन रहे ऊपर आएगा शायद, पुनरावलोकन है ना। और दाम्पत्य, बिंदी शायद लगेगी, ये दाम्पत्य। सौंदर्य तो सही लग रहा है, सौंदर्य ने थोड़ी लगेगा, सौंदर्य तो ये है, जी बीसा प्रौढ़ अंतरंग। महात्मा गांधी देश का सदा आभार रहेगा, वाक्य में किस प्रकार की अशुद्धि है, महात्मा गांधी देश का सदा ऋणी रहेगा, ऋणी अधिक पदत्व, चल ये करें क्या, 119 में अलग सा आया है, नहीं पदक्रम संबंधी है भाई, पदक्रम संबंधी। महात्मा गांधी का देश सदा आभारी रहेगा, पदक्रम संबंधी है, महात्मा गांधी। हाँ जब ये ऐसे आएगा, देश सदा महात्मा गांधी का आभारी रहेगा, ऐसे आएगा, देश सदा महात्मा गांधी का आभार रहेगा, तो पदक्रम संबंधी है भैया। क्या वे लिखेंगे, वह का भाववाच्य में परिवर्तित रूप है, क्या वे लिखेंगे भाववाच्य में, भाववाच्य में का मतलब उस पर नहीं लिखा जाएगा, वही आ जाएगा, क्या वे लिख सकते हैं, क्या उनसे लिखा जाएगा, क्या वे लिखेगा, भाववाच्य में परिवर्तित रूप, क्या वे लिख, हाँ यही है ना, फिर नहीं होता है वो भाववाच्य है। अरे यार ये तो कर दिया गलत, इसमें तो ए है भाई,
क्या उनसे, हाँ तो ये भी सही है, क्या उनसे लिखा जाएगा, अच्छा क्वेश्चन है। क्या वे लिखेंगे? वाक्य का भाव वाच्य में परिवर्तन हो, भाव मतलब जैसे कि भाव प्रकट हो। क्या उनसे लिखा जाएगा? क्या वे लिख सकते हैं? क्या वे लिखेगा? ये तो बिल्कुल नहीं है। क्या वे लिख सकेंगे? क्या उनसे लिखा जाएगा, है ना, ये है। 21 में वे क्रियाएं जो संज्ञा का विशेषण, वे क्रियाएं जो संज्ञा विशेषण से बनती है कहलाती है। संज्ञा या विशेषण से, तो संज्ञा या विशेषण से, तो संज्ञा किसे कहते हैं? किसी व्यक्ति वस्तु के स्थान बोध कराने वाले शब्द संज्ञा है। सर्वनाम किसे कहते हैं? संज्ञा की विशेषता बताने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। ठीक है। विशेषण किसे कहते हैं? संज्ञा व सर्वनाम पर उपयुक्त सब होने वाले, उपयुक्त प्रयुक्त होने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। प्रविशेषण किसे कहते हैं? विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्द प्रविशेषण है। विशेषण किसे कहते हैं? संज्ञा व सर्वनाम की विशेषता बताने वाले। सर्वनाम किसे? संज्ञा की विशेषता बताने वाले। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द सर्वनाम है। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द सर्वनाम है। सर्वनाम संज्ञा किसी व्यक्ति वस्तु स्थान को बोध कराने वाले। वे क्रियाएं जो संज्ञा या विशेषण से बनती है, जो संज्ञा या विशेषण से बनती है, सकर्मक, वर्तमानकालिक। वे क्रियाएं जो संज्ञा या विशेषण से बनती है, वे क्रियाएं जो संज्ञा या विशेषण। देखते हैं भैया क्या किया था इसमें। 121 में करा नहीं, 121 में सी है, नाम धातु क्रिया है। वे क्रिया जो संज्ञा विशेषण से बनती कहलाती है नाम धातु क्रिया। नाम धातु क्रिया है। 21 के बाद त्रिकालदर्शी किसे कहते हैं? कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। जो तीनों लोगों के बारे में फंसाएगा भैया। त्रिकालदर्शी जो तीनों लोगों के बारे में जानता हो, जो तीनों लोगों के बारे में जानता हो, तीनों लोगों, त्रिकाल, कालों, लोग तो आएगा नहीं। जो तीन कालों में, ये भी नहीं है। जो तीन कालों, ये ही करते हैं भी। 22 सही है। जो तीनों कालों के बारे में जानता हो। लाख प्रयत्न करो तभी कुटिल व्यक्ति अपनी कुटिलता नहीं छोड़ता। अर्थ के लिए वो कुत्ते की पूँछ, कुत्ते की दिमाग, यानी 12 बरस नली में रखो, भी टेढ़ी की टेढ़ी। सही है तो यार। 24 में बी, वाह। 23 में डी। विधेयक, आयोग, विनियोजन शब्दों के लिए अंग्रेजी। अब इस प्रकार के जो क्वेश्चन है ना, इस वजह से इनको पढ़ रहे हैं। विधेयक, आयोग, विनियोजन शब्दों के लिए अंग्रेजी शब्दों का सही विकल्प चयन कीजिए। विधेयक, तो विधेयक का मतलब तो बिल है। इसके बाद आयोग मतलब कमीशन हो जाएगा। विनियोजन मतलब अप्रोप्रिएशन, अटॉर्नी जनरल, कमेटी, एडिट, कार्टेज, बिड, डील, कैबिनेट, कमिटमेंट, वेनियल, बिल, कमीशन, ये है इसमें। तो ये एप्रोप्रिएशन, विनियोजन को बोलते हैं भाई ये एप्रोप्रिएशन। 124 में बी है। फिर 25 नीर और निर शब्द युग्म करता है। नीर, नीर तो मतलब पानी ही होता है, कोई दोहराया नहीं है। रेल, नीर, पानी, पानी कोई और थोड़ी है, नहीं तो यही कर देते हैं। 125 गलत है भाई, 125 में बी है। अरे तेरी, ये इस प्रकार से गलती होगी भाई। नीर मतलब, वो तो बात सही है तेरी, लेकिन है ना, ये नीड़ मतलब घोंसला है। हाँ तो ये जल और घोंसला है, जल्दीबाजी। नीर ओवर कॉन्फिडेंस है ना, ले बैठता है। नीर ये जल है, नीर रेल, नीर है ना, तो जल है, ठीक है। लेकिन नीड़ का मतलब घोंसला होता है। नीड़ घोंसला, नीड़ घोंसला है, नीड़ घोंसला है। पुर और पुर शब्दों के लिए सही होता है ना। पुर, 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 पुर नगर कर देते हैं चल, तो नगर 3 में है। तो पूर, महल, नगर, बाढ़। तो अब ये नगर, ये जो है ना पुर यानी नगर है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। तो पुर यानी महल कर दें भाई। नगर तो क्लियर है, बाढ़ हटाई दे फिर। तो अगर ये नगर है ना पुर या नगर, तो पुर यानी महल। तो देखते हैं, गलत है भाई, बाढ़ है भाई इसमें। 126 में ए। पुर और पुर यानी तो क्लियर था, कोई दिक्कत नहीं है नगर, लेकिन इसने भी वो जानता है कि ये कर देंगे, इस वजह से तीनों में वही दे दिया। ठीक है। पुर मतलब बाढ़ है, पुर मतलब बाढ़ है, पुर मतलब बाढ़ है, पुर मतलब बाढ़ है। पुर और पुर
पुर और पूर, पुर यानी नगर, पूर यानी बाढ़। संज्ञा शब्द से बना विशेषण है संज्ञा। तो संज्ञा से बनेगा कौन सा? संज्ञा चालबाज, शारीरिक, मार्मिक, नमकीन। नमकीन, नमकीन संज्ञा शब्द से बना। यार ये क्वेश्चन गलत हो रहे हैं भाई बार बार। संज्ञा शब्द से बना, शरीर का शारीरिक कर दें, चाल से चालबाज। चल शारीरिक देखते हैं भाई, ये डिलीट ही कर दिया यार इसने। संज्ञा से निर्मित विशेषण नहीं है, विशेषण नहीं है। तो भागना, नैतिक, नागरिक, शारीरिक, संज्ञा से निर्मित विशेषण, संज्ञा से निर्मित विशेषण नहीं है। भागना ठीक, ना शारीरिक, नैतिक। तो चल नागरिक करते हैं। नागरिक में कौन सा विशेषण लग रहा है भाई? 28 में गलत है ये तो, भागना है। संज्ञा से निर्मित विशेषण नहीं है, संज्ञा से निर्मित विशेषण नहीं है, भागना नहीं है। जब नैतिक है, नागरिक है, शारीरिक है। संज्ञा से निर्मित विशेषण नहीं है, भागना नहीं है। भागना ये 128 में ए, संज्ञा से निर्मित विशेषण नहीं है। जबकि नैतिक है, ठीक है, शारीरिक है, नागरिक है। नैतिक है, शारीरिक है, नागरिक है। नैतिक, शारीरिक, नागरिक, ये देखना पड़ेगा भाई संज्ञा से किस प्रकार से क्वेश्चन बढ़ता है। ठीक है, निम्न में से कौन सा शब्द शुद्ध है? ये तो उज्ज्वल हो जाएगा। उज्ज्वल, उज्ज दो जय आएगा ना, दो जय। चलिए है उज्ज्वल, उज्ज्वल देख ले, यहाँ पर उज्ज्वल है, उज्ज्वल, 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 उज्ज्वल। क्या ए करें या डी करें? उज्ज्वल, उज्ज्वल, उज्ज्वल। चल डी करते हैं। यहाँ पर ए करते हैं उज्ज्वल, उज्ज, उज्ज, उज्ज। 129 में डी है, उज्ज्वल है ना, दो ज है, उज्ज्वल। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है। वर्तनी की दृष्टि से घनिष्ठ ही सही लग रहा है भाई, और तो श्रृंगार, घनिष्ठ, घनिष्ठ, घनिष्ठ है ये, घनिष्ठ थोड़ी आएगा, घनिष्ठ। हाँ घनिष्ठ सही तो है। श्रृंगार भी, श्रृंगार, श्रृंगार नहीं नहीं, श्रृंगार सही लग रहा है। अवशिष्ट वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है। बताइए भाई क्या ही करें अब इसमें। चल श्रृंगार देखते हैं। घनिष्ठ में क्या ट आएगा क्या? घनिष्ठ, घनिष्ठ है। चल ये करते हैं, 20, 30, यही है, घनिष्ठ है, घनिष्ठ, घनिष्ठ। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है घनिष्ठ। 130 में ये घनिष्ठ है भाई, घनिष्ठ। ठीक है, ठही आएगा, ये घनिष्ठ है। कामायनी के रचयिता जयशंकर प्रसाद, इस वाक्य में किस प्रकार की अशुद्धि है? कामायनी के रचयिता जयशंकर प्रसाद है। तो कामायनी के कामायनी के रचयिता जयशंकर प्रसाद है। कामायनी के रचयिता, कामायनी के रचयिता जयशंकर प्रसाद हैं। कौन सी अशुद्धि लग रही है इसमें? कामायनी के कवि, कामायनी के लेखक, लेखक जयशंकर प्रसाद है। कामायनी के लेखक, तो लेखक है, तो लेखक किस प्रकार का है? कारक है, वचन है, वर्तनी है। वर्तनी करते हैं। 131 सही है भाई, वर्तनी संबंध है ना। तो कामायनी के लेखक जयशंकर प्रसाद है, तो लेखक क्या है? वर्तनी है। दोबारा देखिए, कामायनी के लेखक जयशंकर प्रसाद है, तो ये किस प्रकार का है? ये वर्तनी संबंधी अशुद्धि है। 32 निम्नलिखित वाक्य में शुद्ध वाक्य है। श्री कृष्ण के अनेक नाम हैं, अनेकों नाम है, अनेकों नाम है, सही तो है। श्री कृष्ण के अनेक नाम है, अनेकों, अनेक। श्री कृष्ण के अनेक प्रकार के, मार दिया भाई इसने तो। श्री कृष्ण के अनेक, ये तो प्रमुख तो आएगा नहीं। श्री कृष्ण के अनेकों नाम है, श्री कृष्ण के अनेक नाम है, श्री कृष्ण अनेक प्रकार, श्री कृष्ण के अनेक आरा जब प्रकार लगाने की क्या जरूरत है?
है ना, तो ये तो हटा ही देते हैं। श्री कृष्ण के अनेक नाम हैं, अनेकों, अनेकों या अनेक, अनेक। चल एक करते हैं, ले बजरंग बली का नाम, गलत है भाई, गलत है, नहीं पड़ेगी पर ये भी है इसमें, अनेक नाम है ना, अनेक नाम है, श्री कृष्ण के अनेक नाम हैं, अनेक। निम्नलिखित में से कर्मवाच्य नहीं है, बताइए। कर्म, कर्म का मतलब जिसमें कर्म प्रधानता है, कृत मतलब जिसमें कर्ता की प्रधानता है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, कर्मवाच्य का मतलब एक्टिव वॉइस, कर्मवाच्य मतलब एक्टिव वॉइस, नहीं नहीं, जो जैसे कि जो एक्टिव वॉइस है ना, एक्टिव एक्टिव वो कृतवाच्य है, और जो पैसिव वॉइस यानी वाच्य वो कर्मवाच्य है, यानी कि उसमें कर्म ज़्यादा प्रधान होता है, कर्म की ही ज़्यादा चर्चा की जाती है उसमें, कहने का मतलब ये है। आई बात समझ में, तोड़ मरोड़ के उसमें कर्म ही प्रधान होता है कर्मवाच्य में, और जो करता है यानी कि एक्टिव वॉइस, ठीक है, करता यानी कि एक्टिव वॉइस, करता यानी कि एक्टिव वॉइस यानी कि सकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया यानी कि ये, ठीक है। तो कर्मवाच्य, कर्मवाच्य मतलब पैसिव वॉइस, और कर्तवाच्य, कर्ता यानी कर्ता जिसमें प्रमुख है तो वो एक्टिव वॉइस है, कर्म मतलब पैसिव वॉइस है, पैसिव, कर्म मतलब पैसिव है। निम्न में से कर्मवाच्य नहीं है। आदेश दिया जाए, दुकान से सामान लाया जाए, तुम्हें गणित किसने पढ़ाया, किसने पढ़ाया, बाहर किसने आवाज़, अरे इसमें सब में कर्म हो रहा है, इसमें अब बाहर किसने आवाज़ दी, दुकान से सामान लाया जाए, आदेश दिया जाए, एक कर्म भी काम ही तो होगा, लेकिन तुम्हें गणित किसने पढ़ाया, इसमें कोई कर्म नहीं हो रहा है। 33 ये तो सही तेरी की, इसमें तो 133 में डी है भाई, बाहर किसने आवाज़ दी, आवाज़ दी, कर्मवाच्य नहीं, बाहर किसने आवाज़ दी, तो आवाज़ देना भी तो कर्म ही तो है। आदेश दिया जाए, ठीक है, जैसे कि किताब सभी स्कूलों में पहुंचाने का आदेश दिया जाए, ठीक है। दुकान से सामान लाया जाए, और तुम्हें गणित किसने पढ़ाया, बाहर किसने आवाज़ दी, बाहर किसने आवाज़ दी। अच्छा, जोरदार शानदार धमाकेदार क्वेश्चन है 133 में। तभी तो जो ओल्ड क्वेश्चन पेपर है ना, अगर आप पे कुछ भी नहीं आ रहा है ना, कुछ भी नहीं, वैसे देख भाई कॉन्सेप्ट तो क्लियर करना पड़ेगा ना कि भाई सकर्मक किसे कहते हैं, अकर्मक किसे कहते हैं, ठीक है। अब जैसे कि जो समझ पे आधारित है, चाहे वो सकर्मक है अकर्मक है, ठीक है, जो संधि की मेन जो बातें हैं आई बात समझ में, और इसके बाद में जैसे कि के काल से संबंधित है, ठीक है, और तत्सम है, तद्भव है, ठीक है, उपसर्ग प्रत्यय है, जिनमें ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, मेन चीज़ इनकी पता होना चाहिए। इसके बाद में आप दबा के फिर ओल्ड क्वेश्चन पेपर निकालिए। अब जैसे कि मुहावरे हैं, लोकोक्तियाँ हैं, ठीक है, और ये जो है क्या, मुहावरे, लोकोक्तियाँ, पर्यायवाची है, विलोम शब्द है, अब ये तो आपको याद ही करने पड़ेंगे ना। निम्नलिखित में से कर्मवाच्य नहीं है 33 में, बाहर किसने आवाज़ दी, ये नहीं है भाई। आदेश दिया जाए, दुकान से सामान लाया जाए, अच्छा क्वेश्चन है, तुम्हें गणित किसने पढ़ाया। सकर्मक मतलब अगर इसका कर्ता पे जोर पड़ रहा है, सकर्मक, कर्ता पे जोर नहीं पड़ रहा है तो वो, अगर क्वेश्चन करें तो आंसर आए तो सकर्मक, अगर क्वेश्चन करें आंसर नहीं आए तो अकर्मक। ये तरह तरीके से 3-4 तरीके से किए जा सकते हैं क्वेश्चन, लेकिन अगर इनसे भी नहीं हो तो ना, जैसे कि उस शब्द को पढ़िए और उसको समझ पे आधार, समझ के आधारित पर पढ़ खुद से करने की कोशिश कीजिए। 34 में भी निम्न कर्तव्य वाक्य चिन्हित कीजिए। रावण ने सीता का हरण किया, पुस्तक अलमारी में रखी जाती है। कर्तव्य, कर्तव्य मतलब कर्ता, तो कर्ता, तो इसका मतलब रावण ने सीता का हरण किया, रावण। छात्रों द्वारा कुर्सी तोड़ डाली, छात्रों आ रहा है इसमें, है ना। दरवाजे पर ताला लगा दिया, है ना, दरवाजे पर ये पुस्तक है, तो ये एक्टिव वॉइस है, एक्टिव वॉइस यानी करता है ये, ठीक है, करता, एक्टिव वॉइस, एक्टिव वॉइस। रावण ने सीता का हरण किया। निम्न से सकर्मक क्रिया को उदाहरण सुनिए, तो सकर्मक क्रिया को उदाहरण सुनिए। गीता हंस रही है, कौन हंस रही है, गीता हंस रही है, आ रहा है। पक्षी उड़ रहे हैं, गगन, गगन आम खाता है। रमेश देर तक सोता है, रमेश देर तक सोता है, रमेश देर तक सोता है।
गीता हंस रही है। कौन हंस रही है? गीता। तो क्या उड़ रहे हैं? पक्षी उड़ रहे हैं। आम कौन खाता है? कौन खाता है? आम कौन खाता है? गगन खाता है। रमेश देर तक सोता है। सकर्मक क्रिया को धर्म मारेगा भाई ये तो। जो सकर्मक, गीता हंस रही है, क्रिया हो रही है। पक्षी उड़ रहे हैं। पक्षी उड़ रहे हैं, उड़ रहे हैं। गगन आम खाता है और खा रहा है। रमेश देर तक, इसको हटा दे, इसको हटा दे। अब यहाँ ये देख, यहाँ भी देख। गीता हंस रही है। कौन हंस रही है? गीता। चल यही करते हैं। 35 गलत है यार। जब 35 में सी है ये। निम्न में सकर्मक क्रिया को उदाहरण सुनिए। गगन आम खाता है। पक्षी उड़ रहे हैं। गीता हंस रही है। ये जो कभी कभी है ना, ये जो सकर्मक अकर्मक है, ये जब से जैसे कि ये सब नियम धरे के धरे रह जाते हैं। जैसे कि भाई उसका, जैसे कि प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग, प्रश्नवाचक क्वेश्चन करके देखिए। जैसे कि वो, जैसे अपन ने कर रखा है ना कि भाई स्त्रीलिंग है पुल्लिंग है, तो उसमें होता होती लगा के देख लीजिए। क्या पेड़ होता है? या पेड़ होती है। पुस्तक होती है, यहाँ पर होता है, तो उससे पता चल जाता है। इसी प्रकार इसमें प्रश्नवाचक चिन्ह, जैसे कि भाई कौन हंस रहा है, ठीक है, तो वो ऐसे नहीं है। आपको जो वो ये कौन है, क्या है, ये जिस वो प्रयोग करना है ना, वो भी तरीके से करना है, तभी वो क्वेश्चन आएगा। ऐसे नहीं है कि चाहे नहीं कौन क्या ये लगा के वो कर दिया, ठीक है। और एक इसका ये तरीका है कि भाई जैसे कि ये सब बैक है, तो बैक के जैसे कि इसका ये जोर पड़ रहा है ना कर्ता पे, तो वो सकर्मक। अब जैसे कि गगन आम खाता है, ठीक है, कौन खा रहा है? गगन। हंस रही है, तो कौन हंस रही है? अब पढ़ने को तो जोर इस पर भी पड़ रहा है, लेकिन ये अभी जैसे कि ये 2-3 उदाहरण हैं। जैसे कि इसका ये बैक है, तो इसका जो जोर है इस पर पढ़ना चाहिए कर्ता पे। यहाँ पर आप प्रश्नवाचक वो प्रयोग करके देख सकते हैं। यहाँ पर जैसे कि अगर किसी भी प्रकार की वो, और जैसे कि ये जो है ना ये जो सकर्मक है, ये छोटे शब्द होंगे, अकर्मक बड़े शब्द होंगे। अकर्मक, अकर्मक, ठीक है। अकर्मक, अकर्मक में जैसे कि सीधी सट्ट बात आती है कि वो गए, बे गए, है ना, तो अकर्मक में छोटे शब्द होते हैं कि वो बे गए, बे आ गए, है ना, इस प्रकार से। लेकिन जब ये सभी नियम फेल हो जाते हैं ना, तब जो क्वेश्चन होगा ना वो खुद के ही समझ के आधार पर होगा। जैसे कि गीता हंस रही है, भाई सकर्मक यानी कि जिसमें कर्म है। पक्षी उड़ रहे हैं। गगन आम खाता है, तो ये है। जैसे कि गगन, गगन पुस्तक पढ़ता है, तो आ जाएगा गीता हंस रही है। अच्छा क्वेश्चन गलत हो गया भाई। 35 में सी है। सकर्मक अकर्मा, ये पढ़ने को तो पढ़ चुके हैं, लेकिन अब क्या ही करें, अब क्लियर नहीं हो रहा, देखेंगे। घोड़ा दौड़ रहा है, बैक में क्रिया है। घोड़ा दौड़ रहा है। घोड़ा दौड़ रहा है। इस संयुक्त वाक्य को तो हटा दे ना, इनसे तो कोई लेना देना नहीं है। अकर्मक क्रिया है या सकर्मक क्रिया है? घोड़ा दौड़ रहा है, तो जैसे कि अपन पे घटा के देखेंगे। जैसे कि अपन पढ़ रहे हैं, तो ये क्रिया हो रही है ना, तो क्या इसमें सकर्मक कर दें? घोड़ा दौड़ रहा है। अगर ये दे देता ना कि वे दौड़ रहे हैं, तो फिर ये क्या आता? अकर्मक आता। अब जैसे कि कौन दौड़ रहा है? घोड़ा दौड़ रहा है। दौड़ रहा है कौन? घोड़ा। जोर पड़ रहा है, तो देखते हैं इसमें सकर्मक ही करते हैं। घोड़ा दौड़ रहा है। उल्टा बैठ रहा है सिस्टम। अकर्मक है इसमें। घोड़ा दौड़ रहा है। और इसमें क्या है? निम्न में सकर्मक क्रिया को उदाहरण चुनिए। गगन आम खाता है। गगन आम खाता है, सकर्मक क्रिया। और घोड़ा दौड़ रहा है, अकर्मक क्रिया है। ये 36 में घोड़ा दौड़ रहा है। घोड़ा दौड़ रहा है। घोड़ा दौड़ रहा है, और ये क्या है? गगन आम खाता है। गगन आम खाता है।
तो अगर इसका दे देता ये कि घोड़ा पानी पीता है, तो फिर इसका क्या करते बताइए, कि घोड़ा पानी पीता है। तो तब अगर ये देता है भाई, जैसे कि गगन है, अब गगन की जगह अपन दे देते हैं घोड़ा, ठीक है। तो घोड़ा पानी पी रहा है, गगन आम खाता है, दौड़ रहा है। अकर्मक क्रिया है, देख लेना भाई, है ना, क्लियर कर लेना, और इसको और कर लेंगे क्लियर, कोई बात नहीं। 36 में ये है, रेखांकित वाक्यों से उचित शब्द छांटिए जो आंखों के सामने घटित घटना पर विश्वास तो करना पड़ेगा। आंखों के सामने, तो आंखों के सामने तो ये तो वही आ जाएगा ना, प्रत्येक तो है नहीं है। प्रत्यक्ष को प्रमाण की क्या जरूरत है, प्रत्यक्ष ही करते हैं आंखों के सामने 37 में। ये तो सही गया भाई, सकर्मक अकर्मक क्रिया देखनी पड़ेगी, देख तो ली लेकिन और देखेंगे। यह प्रत्यय से निर्मित शब्द नहीं है, ये तो दर्शनाय नहीं है, ये थोड़ी आ रहा है, दापत्य में है, धैर्य में है, तरुण में है, सी 38 में। समुद्र का पर्यायवाची शब्द नहीं है। अब जैसे कि दे आएगा ना, तो दे का मतलब वो है समुद्र का ही है, वो दे और दे, और अगर जल की बात करेगा ना तो जय जरूर आएगा, ठीक है। तो समुद्र का पर्यायवाची शब्द नहीं है, जलद है, ठीक। समुद्र का पर्यायवाची शब्द नहीं है समुद्र, जलद है, समुद्र जलद। जलद वैसे बादल को बोलते हैं, नदी से उदधि और एण्व्य, जलद 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 जलद। समुद्र, समुद्र जैसे कि पानी होता है समुद्र में, तो समुद्र में जल जाएगा, तो जलद बादल कर देते हैं, दे यानी कि बादल। भाई अगर बादल है ना, बादल दे है, तो दे का मतलब दे आएगा, और अगर जल की बात करेगा ना, जल की, तो जय आएगा, जय ले जय, और जय ले दे से बादल है, जलद बादल का है, जय ले जय जैसे जल का है। 139 में है ना, यही सही है। अब ये आने को तो ये नहीं पता इनको ये क्या है इसमें सिस्टम ये तीनों का, लेकिन ये श्योर था अपना जलद बादल है। नदिस उद्दी अर्णव, नदिस उद्दी बर्ण। अब ये पूछ लेगा वो बताइए जो नदिस किसका पर्यायवाची है, नदिस, नदिस समुद्र है वैसे पता चल रहा है इसका भी, लेकिन उद्दी और अर्णव का कोई आता पता नहीं है, उद्दी और अर्णव। कायर शब्द का ये तो कर देंगे, कायर का तो वीरता नहीं आएगा, कायर का वीर आएगा 140 में, है ना, वीर। निम्नलिखित में कौन सा विलोम युग्म सही है, अतरंग का बहिरंगी कर देते हैं, सही है तो हटा देखते हैं, हाँ सही है। फिर राग का विराग आएगा, विज्ञ का अविज्ञ आएगा, प्राचीन का अर्वाचीन आएगा। चपला का अर्थ नहीं है, चपला का लक्ष्मी, चंचल स्त्री, विद्युत तरंग, तरंग नहीं आनी चाहिए, देखते हैं 42 में, सही है, तरंग नहीं है, तरंग। उपल उत्पल और अरु शब्दों के उचित शब्द युग्म बनाइए, उपल उत्पल और अरु शब्दों के उचित शब्द युग्म बताइए। उपल और उत्पल, उपल और उत्पल, और उरु, और हृदय को बोलते हैं, तो और के मन आएगा, और हृदय ही करते हैं, देखते हैं क्या आता है 143 में, सही है तो, है ना। तो उपल का मतलब तो पत्थर है, उपल मतलब पत्थर है, उत्पल मतलब कमल है। दोबारा से देखिए, उपल मतलब पत्थर है, उपल मतलब पत्थर है, उपल पत्थर है, उपल उपल पत्थर है, उपल पत्थर है, उत्पल कमल है, ल से ल, उत्पल कमल, उपल पत्थर, और हृदय उरु जांग है। जब उपल पत्थर है, उपल पत्थर है, उपल पत्थर है, उपल पत्थर, उत्पल कमल, और हृदय उरु जांग है। शब्द युग्म अम्बुज और अबूदी, है ना, तो जैसे जला जाएगा दे से बादल आ जाएगा। मैं अम्बुज का अर्थ है कमल, ठीक है, यानी कि ये पकड़ने ना भाई गांठ बांध के, अगर जल से आएगा ना जैसे संबंधित जला, तो उसमें चाहे वो किसी प्रकार से पूछ रहा है, जल से संबंधित है वो किसी वो है, तो उसमें जय जरूर आएगा। बादल है तो उसमें दे जरूर आएगा। तो अम्बुज और अम्बुदी में अम्बुज का अर्थ है कमल, तो अम्बुदी का अर्थ होगा गुलाब, नदी, तालाब, सागर। सागर देखते हैं इसमें क्या है, 144
ये सागर ही है 144 में। ठीक है, श्योर नहीं थे लेकिन। संयुक्त अम्बुज और अम्बुदी में अम्बुज का अर्थ कमल है तो अम्बुदी का अर्थ होगा सागर है। अम्बुदी का अर्थ सागर है, सागर सागर। फिर संज्ञा शब्द नमक से बना विशेषण है। संज्ञा शब्द नमक से बना विशेषण है। संज्ञा शब्द नमक से नमकीन, यही करते हैं, नमक से नमकीन, नमक से नमकीन। ठीक है, तो नमक क्या है, संज्ञा है, नमकीन। ठीक है, अब काला का बताइए, काला का क्या करेंगे आप, काला का, काला का 145 में काला पहले से ही विशेषण है, नमकीन। वर्तनी संबंधी अशुद्धि से युक्त तो कौन सा शब्द है? श्रीमती में छोटी आएगी, श्रीमती। लीजिए, ली, हाँ लीजिए, लीजिए। महीना, महीना में तो ही बड़ा आएगा ना, महीना। महीना सही है क्या, महीना, 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 महीना। शताब्दी, शताब्दी। कौन वर्तनी संबंधी अशुद्धि से युक्त कौन सा शब्द है? अशुद्धि एक बताना तो भाई, वर्तनी संबंधी अशुद्धि से युक्त कौन सा शब्द है? श्रीमती, लीजिए, महीना। ये है 146 में, ये तो डिलीट ही कर दिया इसने। निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य छांटिए। अपराधियों की धरपकड़ हो रही है, मैं अपना काम स्वयं कर लेता हूँ, मैं अपना काम स्वयं कर लेता हूँ, कर देता हूँ। मुझे सारे सामान उठाने पड़े, अपना घर खाली पड़ा रहने दीजिए, अपना घर खाली पड़ा रहने दीजिए, अपना घर खाली पड़ा रहने दीजिए। मुझे सारे सामान उठाने पड़े, मैं अपना कार्य स्वयं कर देता हूँ, कर लेता हूँ, कर देता हूँ क्या, अपना कार्य स्वयं कर लेता हूँ, ये भी डिलीट है ना। आदेश का पालन किया जाए, वाक्य में प्रयुक्त वाच्य है, आदेश का पालन किया जाए, कर्त करते हैं। देख ले, कर्त नहीं है इसमें, कर्म हो सकता है, आदेश का पालन किया जाए। जैसे कि बैच है, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस। तो एक्टिव, तो एक्टिव का मतलब, कर्त बैच का मतलब होता है कर्ता प्रधान, कर्म का मतलब कर्म प्रधान, आदेश का पालन किया जाए। चलिए ये करते हैं बी 48 में, ये तो सही गया भाई, आदेश का पालन किया जाए, कर्म वाच्य है। वह खाना खाकर सो गया, बैक में रेखांकित क्रिया है खाकर, ये तो पूर्वकालिक क्रिया है। प्रागैतिहासिक शब्द निम्न किस वो है ना, सकर्मक अकर्मक, वो देखना पड़ेगा। ठीक, बनाते हैं उसका भी वीडियो, लेते हैं अभी तुरंत ही। प्रागैतिहासिक शब्द निम्न में किस वाक्यांश के लिए प्रयुक्त हुआ है? प्रागैतिहासिक, ज्ञात इतिहास का, ये तो जानते हैं ना। तो ये था क्वेश्चन, बार बार देखिए, अच्छी से देखिए, मुद्दा सिर्फ ये है, सुनना मेरी बात, क्योंकि ये जो विकट समस्या है कि पढ़ें कहाँ से पढ़ें, किस प्रकार से पढ़ें, जो सही पढ़ें, सटीक पढ़ें, और जो एग्ज़ाम में आ सके। आई बात समझ में? तो ओल्ड जो क्वेश्चन पेपर है ना आपके, जो सिलेबस है, पहले सिलेबस को देखिए अपने को कि भाई आपने सिलेबस में क्या क्या है। ठीक है, जब उसके लेवल, जैसे कि भाई आपका 4th ग्रेड है तो 4th लेवल के ही पेपर देखना है आपको। आपको ये नहीं कि आप RS लेवल तक के जो पेपर है उनको देख रहे हैं। ठीक है, लेकिन जैसे कि 1-2 पोस्ट ऊपर हो, जैसे कि 2nd ग्रेड है तो 2nd ग्रेड के हिंदी व्याकरण में ज़्यादा अंतर नहीं आता है, 3rd ग्रेड की हिंदी व्याकरण में भी इनमें नहीं अंतर आएगा, क्वेश्चन इसी प्रकार से आएंगे। लेकिन जैसे कि अपने लेवल के हिसाब से देख लें। ठीक है, और ओल्ड क्वेश्चन पेपर लेकर आएँ जितने हो सके, जितने पहले कॉन्सेप्ट क्लियर करें, कॉन्सेप्ट क्लियर करने के बाद में ओल्ड क्वेश्चन पेपर लेकर आना, क्योंकि ओल्ड क्वेश्चन पेपर बहुत ज़रूरी है। फिर वही बात है, फिर कि ये करें फिर ये करें, आई बात समझ में? वैसे नहीं है कि ये जो हिंदी व्याकरण है, कम से कम काफ़ी क्वेश्चन निकाल सकें। जैसे कि BSTC के जितने भी BSTC के पेपर हुए हैं उनमें 50-50 क्वेश्चन आते हैं हिंदी के। B.Ed के जितने, प्री B.Ed के जितने क्वेश्चन हुए हैं हिंदी व्याकरण, वो पूरे निकाल चुके हैं। आई बात समझ में? जितने भी RPSC RRCB के वो पूरे क्वेश्चन निकाल चुके हैं। लेकिन देख लीजिए अभी वही सिचुएशन, स्थिति है। आई बात समझ में? तो कभी भी ओवर कॉन्फिडेंस में ना आए, और कभी भी पूर्व धारणा न बनाए, और मोड़ा देख के तलक ना करें किसी भी चीज़ का। ठीक है, पूर्व धारणा वही है। तो पहले फैक्टों में तथ्यों को देखा करें। ठीक है, कि भाई ये अपने काम का है तो ही उनको पढ़ें, और ऑथेंटिक किताबों बुकों से पढ़ें।
बाकी के नहीं है तो ओल्ड क्वेश्चन पेपरों का हर फैक्ट को तथ्य को पढ़ाएं। ठीक, चाहे वो किसी भी बोर्ड का ले रहा हो तो उन सबको देखें, ठीक है ना, क्योंकि ओल्ड क्वेश्चन पेपर सबसे बेस्ट है, ऑथेंटिक बुक सबसे पेपर बेस्ट है। अब गाइड को उठाएंगे ना आप, तो गाइड में जैसे कि अपन को ज़रूरत है 5 फैक्ट की, वो 100 फैक्ट दे देंगे। अब 100 फैक्ट के चक्कर में जो 5 फैक्टर वहाँ से क्वेश्चन आएंगे ना, वो गलत हो जाएंगे। वो बात करेक्ट की है। वैसे आप सब समझदार हैं। तो चलिए मिलते हैं कोई और सकर्मक अकर्मक का ही वीडियो बनाते हैं। तो चलिए मिलते हैं कोई और वीडियो में। इनको बार बार देखिए भाई, क्योंकि ये अपने हैं नहीं, ये सरकार के हैं ये, ठीक है। और ये बेस्ट तरीका है, इनका जो लेवल है एकदम शानदार, ज़ोरदार, धमाकेदार होता है। इनकी कोई होड़ नहीं कर सकता, तुलना नहीं कर सकता, ठीक है। मैंने भी कोशिश करी की थी कि भाई चल टेस्ट सीरीज़ के लिए कोई देख लेते हैं, कोई बढ़िया सी कोचिंग वगैरह का। तो उसमें जो डेमो देखा ना, तो फिर डेमो में क्या है कि भाई उनका जीके का ही अलग सिस्टम है। वो भाई जैसे कि 2 घंटा है या फिर 3 घंटा है, जो भी टाइम है, तो वो करने बैठ गए कि भाई करते हैं करते हैं। अब जो जो जीके के जो क्वेश्चन उनका लेवल ही वो इतना है, तो भाई टाइम तो वो जीके में ही लग जाएगा। फिर वो आप सही तरीके से फिर आप किस प्रकार से निर्धारित कर सकते हैं कि भाई इसमें आप 2 घंटा में ये कर देंगे। तो उनके चक्कर में ना पड़ें, क्योंकि ये 10-12 8-10 आदमी यहाँ पर कमेटी वगैरह बनाती है ओल्ड क्वेश्चन पेपरों को, सबसे बेस्ट है ये, चाहे कभी कभी देख लीजिए आप। तो मिलते हैं कोई और वीडियो में, धन्यवाद।